गुजरात का किशन भारवाड़, झारखंड का रुपेश कुमार पांडे, दिल्ली में हीरालाल, केरल में शरद चंद्रन और कर्नाटक में दिलीप और हर्षा। देश भर में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग और हत्या की ये सारी घटनाएं एक भयानक भविष्य की चेतावनी हैं। इनमें 3 बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहला, इन घटनाओं की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। पहले ऐसी घटनाएं हर कुछ महीने पर होती थी, अब हर कुछ दिन में होने लगी हैं। पहले आप एक को पहले भूलते थे, तब अगली होती थी। आज आप एक पर अपना क्षोभ व्यक्त कर रहे होते हैं, तब तक अगली हो जाती है। अभी हमलों की संख्या बढ़ रही है, कल को आकार भी बढ़ेगा। जो हत्याएं आज हर कुछ दिन पर हो रही हैं, वे हर रोज कई होंगी और फिर एक दिन बहुत सारी होंगी। ठीक वैसे ही जैसा डायरेक्ट एक्शन डे को हुआ था, यानी हम उनके नियत डी डे के निकट और निकट पहुंच रहे हैं। हमारे इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन हमने या तो अपने इतिहास को भुला दिया या हमें वो इतिहास बताया ही नहीं गया। दूसरा, इन घटनाओं के लिए उकसावे का स्तर लगातार कम होता जा रहा है। इसके लिए किसी को कमलेश तिवारी की तरह नेशनल नेटवर्क पर कुछ बोलना जरूरी नहीं रह गया। आज एक फेसबुक पोस्ट पर सरस्वती पूजा के विसर्जन पर स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू करने का समर्थन करने पर हत्याएं होने लगी हैं। इन घटनाओं के लिए प्रोवोकेशन आगे जाकर और कम होगा। आप उनसे जरा सी भी असहमति व्यक्त करेंगे, यहां तक कि सिर्फ मन में असहमति रखेंगे, तो भी उनके निशाने पर आ जाएंगे। इसके बाद शुरू होगा अगला चरण। जब आपको उनकी ओर से बोलना होगा। यदि आप उनकी ओर से नहीं बोलेंगे, तो चुप रहने के लिए भी उनके निशाने पर आ जाएंगे। फिर दबाव आएगा कि उनकी ओर से लड़ना भी होगा। यदि आप उनकी ओर से नहीं लड़ेंगे, उनके झुंड में शामिल नहीं होंगे, यानी कन्वर्ट नहीं होंगे, तो भी आप उनके निशाने पर होंगे। आप जिस लड़ाई से बचना चाहते हैं, वो आपके घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ये वो लड़ाई है जो आपको लड़नी ही है। यदि इधर से न लड़े, तो आप या आपके बच्चे उधर से लड़ेंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अब ये घटनाएं कभी कभार हो जाने वाली रैंडम नहीं रह गई हैं। अब ये बहुत फोकस्ड हो गई हैं। पूरी योजना के साथ हिट लिस्ट बनाकर टारगेटेड किलिंग हो रही है। हजारों लोगों ने स्कूलों में मजहबी लिबास के विरोध में प्रदर्शन किया। उनमें से एक जो अधिक विजिबल था, उसको मार डाला। यानी एक संदेश दिया गया है, जो भी प्रतिकार करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये हिंदू समाज द्वारा प्रतिकार के मनोबल तोड़ने का एक सस्ता और आसान उपाय है। हर खेल के अपने नियम होते हैं। क्रिकेट का नियम है रन, जिसने ज्यादा रन बना लिया वो जीत गया। फुटबॉल का नियम है गोल, जिसने ज्यादा गोल किए वो जीत गया। आपकी ड्रिबलिंग स्किल, आपकी स्क्वायर कट की टेक्निक मायने नहीं रखती। हम युद्ध में हैं। दुर्भाग्य से हमारा जस्टिस फॉर हर्षा कहना हमें युद्ध नहीं जिता सकता। फिर भी हमारे मन मस्तिष्क में पल रहा क्रोध महत्वपूर्ण है। वो हमारे संघर्ष को वैधता देता है। जो तटस्थ हैं, निरपेक्ष हैं, उन्हें शत्रुबोध कराता है। फिर भी मात्र इस भरोसे युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध का नियम है हिंसा। यहाँ जो अधिक हिंसा करने में सक्षम होता है, वही जीतता है।